यूजेस ऑफ वुड, इसे हम विल की पास्ट टेंस फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। इसका पहला यूज़ है टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा व्यक्त करने वाले वाक्यों के लिए। एग्जाम्पल, आई वुड स्टैंड बाय हिम इन एनी ट्रबल, मैं उसके साथ हर परेशानी या समस्या में खड़ा रहूँगा। यहाँ पर आने वाले समय में एक पक्का इरादा जाहिर किया जा रहा है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही वुड डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट, वो ये करेगा चाहे तुम इसे पसंद करो या ना करो। दूसरे सेंटेंस में भी हमने देखा कि आने वाले समय में एक पक्के इरादे की तरफ इशारा किया गया है। इन दोनों तरह के सेंटेंसेस में हम वुड का यूज़ करते हैं। वुड का दूसरा यूज़ है टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, बीते हुए समय में की कोई आदत बताते हुए सेंटेंसेस में भी वुड को यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, शी वुड गो आउट फॉर अ वॉक डेली, वो रोज़ाना सैर के लिए जाया करती थी या जाती थी। ये एक बीते हुए समय की आदत है यानी हैबिट है। दूसरे एग्जाम्पल में, गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी हर सवेरे या हर सुबह चरखा चलाया करते थे। ये भी गांधी जी की गुजरे हुए समय में एक आदत है, इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। तो हमने देखा कि दूसरे यूज़ में वुड मॉडल का यूज़ यानी दूसरे सेंटेंस में वुड मॉडल का यूज़ ऐसे सेंटेंसेस में आया है जहां हम गुजरे समय में एक पास्ट हैबिट यानी गुजरे समय में एक आदत बताते हैं। तीसरा यूज़ है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन यानी नरमी भरी जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो भी वुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक्स, क्या आप मुझे अपनी पुस्तकें देंगे। यहाँ पर किसी से पुस्तकें मांगी जा रही हैं और एक नम्र निवेदन यानी एक नरमी भरी रिक्वेस्ट उससे की जा रही है। दूसरे एग्जाम्पल में देखें, वुड यू टेक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक चाय का कप या चाय की प्याली पिएंगे। वुड मॉडल का चौथा यूज़ है टू एक्सप्रेस विश और डिज़ायर, इच्छा या ख्वाहिश जाहिर करते हुए भी सेंटेंसेस यानी वाक्यों में वुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। पहले एग्जाम्पल के ज़रिए इसे समझते हैं, वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता या धनवान होता। इन दोनों ही वाक्यों में हमने देखा कि जो चीज़ हम हैं नहीं, ना हम बादशाह हैं, ना हम रिच हैं, ना हम राजा हैं, ना हम रिच हैं, लेकिन हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि काश ऐसा होता, ये मेरी इच्छा है, मेरा डिज़ायर है। इस तरह के सेंटेंसेस में वुड का यूज़ किया जाता है। वुड मॉडल का पांचवा यूज़ है टू एक्सप्रेस प्रेफरेंसेस, एक बात पर दूसरी बात को महत्व देने वाले सेंटेंसेस में भी वुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के ज़रिए से समझेंगे, आई वुड प्रेफर डेथ टू डिसऑनर, बेइज्जती या अपमान के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा या मरने को ज़्यादा महत्व दूंगा। यहाँ हमने देखा कि बेइज्जती की ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत मरने को दी जा रही है, यानी एक चीज़ पर दूसरी चीज़ को जब महत्व दिया जाता है तो वुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, ही वुड रादर स्टार्व देन बैग, भीख मांगने के बजाय वे भूखा रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि भीख मांगने से ज़्यादा महत्व भूखा रहने को दिया जा रहा है। वुड मॉडल का छठा यूज़ है टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन, अनरियल यानी जो हुआ नहीं है, ऐसी कंडीशन में वुड का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के सेंटेंस होते हैं, ऐसा हुआ होता तो यूँ हो जाता, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल के ज़रिए से समझेंगे, हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते। ये दोनों ही चीज़ें हुई नहीं हैं। असल में ये अनरियल कंडीशन है कि ना उसने मेहनत की और ना ही वो पास हुआ। एक कंडीशन बताई जा रही कि अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते। दूसरा एग्जाम्पल है, इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, धनवान होता, आई वुड बाय अ कार, तो मैं एक कार ख़रीदता। ना मैं अमीर हूँ, ना मैं धनवान हूँ, ना ही मैं कार ख़रीदूँगा। तो ये भी एक अनरियल सिचुएशन है। इस तरह की सिचुएशन में वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड मॉडल का सातवां यूज़ है इन द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में विल के स्थान पर वुड का प्रयोग किया जाता है। जिन स्टूडेंट्स ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख रखे हैं उनको ये चीज़ समझ में आएगी। ही सेड दैट ही वुड नॉट टेक टी, उसने कहा कि वो चाय नहीं पिएगा। तो यहाँ पर विल की जगह वुड का प्रयोग किया गया है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जहाँ पर विल यूज़ होता है
डायरेक्ट स्पीच में जब विल यूज़ होता है, इनडायरेक्ट में वहाँ पर वुड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी दैट ही वुड सेलिब्रेट हिज बर्थडे। उसने मुझसे कहा कि वह अपना बर्थडे मनाएगा। यहाँ पर भी विल की जगह वुड यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार हमारा वुड मॉडल के सातों यूज़ यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। अब हम अपने अगले मॉडल पर हैं, जिसका नाम है कैन। यूजेस ऑफ कैन। पहला यूज़ है टू एक्सप्रेस एबिलिटी, सामर्थ्य या क्षमता बताने के लिए। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हम अपनी एबिलिटी बताते हैं, उन सारे सेंटेंसेस में कैन का प्रयोग होता है। बहुत कॉमन यूज़ है। एग्जाम्पल के ज़रिए से समझेंगे। शी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजीली। वो इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकती है या सकता है में हम कैन का प्रयोग करते हैं। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। मैं ये भारी बक्सा या भारी बॉक्स उठा सकता हूँ। कैन मॉडल का दूसरा यूज़ है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए। कोई चीज़ जब होने की संभावना होती है, कोई चीज़ होने वाली होती है, पॉसिबल होती है, तब भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के ज़रिए देखेंगे। एनीवन कैन रीड दिस लेटर। इस पत्र को कोई भी पढ़ सकता है। पत्र कहीं खुला रखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर ये इसी तरह से खुला रहेगा तो इसे कोई भी पढ़ सकता है। एनीवन कैन रीड दिस लेटर। अगला एग्जाम्पल है चिल्ड्रन कैन बी स्पॉइल्ड। बच्चे बिगड़ सकते हैं, यानी बच्चों को बिगाड़ा जा सकता है। कैन मॉडल का तीसरा यूज़ है टू एक्सप्रेस परमिशन यानी अनुमति देने के लिए भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो फॉर अ पिकनिक नाउ। तुम अब एक पिकनिक पर जा सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल है यू कैन नॉट लीव द रूम विदाउट माई परमिशन। तुम मेरी अनुमति के बगैर ये कमरा छोड़कर नहीं जा सकते हो। यहाँ पर आज्ञा देना और आज्ञा नहीं देना दोनों के लिए कैन का इस्तेमाल किया गया है। कैन मॉडल का चौथा यूज़ है टू एक्सप्रेस डिस्पोजिशन। स्वभाव बताते हुए भी सेंटेंसेस में कैन का इस्तेमाल किया जाता है कि किसी की कोई आदत, नेचर या स्वभाव के बारे में जब हम बात करते हैं तो भी कैन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। ही कैन टेल अ लाई एट एनी टाइम। वह कभी भी झूठ बोल सकता है। उसका स्वभाव या उसकी आदत है कि वो कभी भी झूठ बोल सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, बी केयरफुल दे कैन चीट अस। सावधान रहें, वे हमें ठग सकते हैं या चीट कर सकते हैं। ये उनका स्वभाव है कि वो लोगों को ठगते हैं, इसलिए हम उनके लिए कैन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैन मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बी केयरफुल दे कैन चीट अस। कैन मॉडल का पांचवा प्रयोग है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेज, वाक्यांश के रूप में। फ्रेज यानी वाक्य का एक अंश जो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। ही कांट हेल्प लाफिंग। वह हंसी नहीं रोक पाया, यानी इतना हंसा कि अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगला सेंटेंस है द बेबी कांट हेल्प वीपिंग। बच्चा अपनी रोने को नहीं रोक सकता है, यानी एक ऐसी कंडीशन है जहां हम अपनी किसी अवस्था को रोक पाने में असमर्थ हों, बहुत ज़्यादा हंसें, बहुत ज़्यादा रोएं। ऐसे सेंटेंसेस में हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही कांट हेल्प लाफिंग, वो अपनी हंसी नहीं रोक सकता है, इतनी ज़ोर से हंस रहा है कि हंसी नहीं रोक सकता है। दूसरा, द बेबी कांट हेल्प वीपिंग, कि बेबी यानी बच्चा अपने रोने को नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कैन और वुड मॉडल का प्रयोग सीखा है। आशा है कि दोनों ही मॉडल्स के प्रयोग आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के मॉडल्स और इंग्लिश ग्रामर के अदर इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।